अगर आप प्लान कर रहे हैं जर्मनी मूव करने के लिए अपनी फैमिली के साथ या आप जस्ट क्यूरियस हैं टू नो अबाउट द जर्मन एजुकेशन सिस्टम, सो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी और टी और मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताऊंगी कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है और ये एजुकेशन सिस्टम आपके किड के लिए कैसा है। Did you know Germany has one of the structured and unique school system in the world? From kindergarten to higher education, it is designed to provide kids with strong academic skills, practical knowledge, and even career pathways from their early ages. As I have told you that German education system is divided into stages, so let's move forward and let's see कि कौन-कौन से stages हैं एंड जो हमारे किड्स के एकेडमिक स्किल्स को, प्रैक्टिकल नॉलेज को एंड ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो द फर्स्ट स्टेज इज किंडरगार्टन, जिसका एज ग्रुप है 3 to 6 years। मिनिमम 3 years एज होना ही चाहिए किसी भी किड का। इस किंडरगार्टन का पर्पस क्या है? स्पेशली किंडरगार्टन में कुछ भी एकेडमिकली नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ पर किड्स सोशलाइज करते हैं, यहाँ पर किड्स के प्ले बेस्ड लर्निंग होते हैं एंड यहाँ पर स्पेशली किड्स के अर्ली स्टेजेस ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। ये किंडरगार्टन हर जगह मैंडेटरी भी नहीं है। इसका ओवरऑल मेन पर्पस क्या है? किड्स की सोशलाइजिंग स्किल्स को डेवलप करना, किड्स के मोटर स्किल्स को डेवलप करना एंड किड्स के यहाँ पे स्टोरी टेलिंग सिखाया जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है। यहाँ पर किड्स को नंबर्स 1 2 3 4 ABCD नहीं सिखाया जाता। फीस क्या है? सो फीस इज वेरी लो कॉस्ट एंड कहीं कहीं पे तो फ्री भी है। सो किड्स अपने पेरेंट्स अकॉर्डिंगली अपने किड्स का एडमिशन कराते हैं यहाँ पे किंडरगार्टन में, बट यहाँ पे एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। द सेकेंड स्टेज इज प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल मीन्स इसे यहाँ पर जर्मनी में ग्रूनशुले भी बोलते हैं। जो एज ग्रुप है वो है 6 to 10 years और यहाँ पर जिस ग्रेड में पढ़ाया जाता है वो है फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to स्टैंडर्ड 4। कुछ स्कूल में वो स्टैंडर्ड 5 तक भी होता है। नाउ यहाँ पर किड्स क्या पढ़ते हैं, यहाँ का ओवरव्यू क्या है? यहाँ पर स्पेशली चालू होता है बच्चों का मेन एकेडमिक स्किल्स डेवलप करना, जहाँ पर नंबर्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पर आपको डॉइच लैंग्वेज सिखाया जाता है, यहाँ पर एक फॉरेन लैंग्वेज होता है, यहाँ पर म्यूज़िक, यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट्स, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। सो नाउ द सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? मैथमेटिक्स होता है, डॉइच होता है एंड आर्ट्स होता है, म्यूजिक होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है एंड एक फॉरेन लैंग्वेज। स्पेशली जर्मनी में फॉरेन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश। नाउ इवैल्यूएट कैसे करते हैं? ये ओवरऑल इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है यहाँ पर, ये पार्टिसिपेशन बेस्ड है। यहाँ पर किड्स के ओवरऑल क्लासरूम पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखा जाता है एंड सिर्फ एक एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पर इवैल्यूएट नहीं करते। यहाँ पे ओवरऑल किड ने पूरे साल भर में अपना क्या डेवलपमेंट स्किल्स डेवलप किया, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, फिजिकल एजुकेशन में अगर अच्छा है, फुटबॉल अच्छा खेलता है, कुछ और स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ये प्राइमरी स्कूलिंग हर एक किड के लिए यहाँ जर्मनी में मैंडेटरी है। सो यहाँ पर आप हर एक किड को एडमिशन लेना ही पड़ता है, भले ही वो किंडरगार्टन गया हो ना हो। मैंने आपको प्राइमरी स्कूल के बारे में तो बता दिया, ग्रूनशुला, बट ये टाइप्स ऑफ ग्रूनशुलाज हैं। सबसे फर्स्ट आता है पब्लिक प्राइमरी स्कूल, जो है गवर्नमेंट फंडेड, जहाँ पर आपके बच्चे के एडमिशन के लिए फी नहीं लगेगा। यहाँ पर एनरोलमेंट का प्रोसेस ये है कि बच्चा 6 years का होना चाहिए एंड एडमिशन जो है वो ऑटोमेटिकली आप जिस लोकेशन पे रहते हैं, मान लीजिए मैं बर्लिन में रहती हूँ एंड बर्लिन में मैं शार्लटनबर्ग में रहती हूँ, तो वहाँ के पिन कोड के हिसाब से उस नियर बाय कैचमेंट एरिया में जो भी पब्लिक स्कूल है वहाँ पर बच्चे को ऑटोमेटिकली एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर पढ़ाई एंड मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आप एनरोलमेंट के लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट एंड बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो एडमिशन हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्राइमरी स्कूल। प्राइवेट प्राइमरी स्कूल फ्री नहीं है, यहाँ पर फी लगता है एंड यहाँ पर 100 to 500 एंड 500 से भी अबव डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर, फी पर मंथ के बेसिस पे लगता है। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो भी आपका सीट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं अवेलेबल होता। एंड दूसरी बात ये है कि ये मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी कुछ नेम्स प्राइवेट स्कूल्स के, वहाँ पर बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आप बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, यहाँ पे अच्छे हैं, बट यहाँ पे फी लगता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज बाइलिंगुअल मीन्स जर्मन पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि जर्मन नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप वो आता है इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल्स। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल्स में आप IB बोर्ड जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं और एज एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं जर्मन लैंग्वेज। यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी सेम है, सीट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से होता है, बट जनरली एडमिशन मिल ही जाता है। इंटरनेशनल स्कूल्स की फीस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, एनुअली 20,000 तक फी जाता है यहाँ पर। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स भी बर्लिन के, क्योंकि मैं बर्लिन में रहती हूँ, तो डू चेक आउट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इन सब जगहों पे जर्मन लैंग्वेज इज मैंडेटरी, बच्चे को जर्मन लैंग्वेज तो सीखना ही पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टेज। जाओ, फर्स्ट इज योर हाउप्टशुलर जो 5th ग्रेड टू 10th ग्रेड है, रियालशुलर जो 5th ग्रेड टू 10th ग्रेड है, ये जिम्नाजियम जो 5th ग्रेड टू 12th ग्रेड या कहीं कहीं पे 13th ग्रेड तक भी है, और गेसामशुलर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है। इसका स्ट्रक्चर स्टेज 3 का, ये सेकेंडरी एजुकेशन का इस तरीके का दिखता है कुछ। तो पहले हमने किंडरगार्टन देखा, प्राइमरी देखा, और अब ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी में डिवीजन हो जाता है एज पर किड्स एबिलिटी एंड एज पर किड्स प्रेफरेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउप्टशुलर जो 5th ग्रेड टू 9th ग्रेड और कहीं कहीं पे 10th ग्रेड तक है। यहाँ पे मेनली वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए ही बच्चे प्रिपेयर करते हैं। यहाँ का आउटकम क्या है, बच्चे जो प्रैक्टिकल स्किल्स को ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं एंड प्रैक्टिकली अपनी लर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये हाउप्टशुलर बहुत अच्छा है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस दे कैन गो फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग्स एंड देन दे कैन मूव टू देयर एज पर देयर चॉइस, दे कैन चूज अ फील्ड। मूव ऑन टू द रियालशुलर। रियालशुलर जो है वो 5th ग्रेड टू 10th ग्रेड के बच्चों के लिए, यहाँ पर स्पेशली बच्चों का प्रैक्टिकल एज वेल एज एकेडमिक स्किल्स को डेवलप किया जाता है। जो बच्चा यहाँ पर ग्रुप स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहता है, उसके साथ साथ एकेडमिकली भी इंक्लाइंड है, उनके लिए रियालशुलर बहुत ही परफेक्ट स्कूल है। यहाँ पर ये आफ्टर डूइंग रियालशुलर 10th ग्रेड के बाद जिन बच्चों की पढ़ाई में इंक्लिनेशन ज़्यादा है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आगे मूव कर सकते हैं। मेन फोकस किस चीज़ के लिए किया जाता है, बच्चा अगर वोकेशनल ट्रेनिंग करना चाहता हो या बच्चा अगर हायर सेकेंडरी एजुकेशन करना चाहता हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द किड। आफ्टर रियालशुलर जो नेक्स्ट आता है वो है गिम्नाजियम। यहाँ पर ग्रेड 5th से लेके ग्रेड 12th और मे बी ग्रेड 13 तक पढ़ाई की कराई जाती है। ये टोटली एकेडमिकली इंक्लाइंड बच्चों के लिए है, जहाँ पर मेन फोकस किया जाता है एडवांस मैथ्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस सब्जेक्ट्स के ऊपर, और यहाँ पर रिगरस स्टडी होती है। ये रिगरस एकेडमिक्स स्किल्स डेवलप करने के लिए ये सेकेंडरी एजुकेशन कराया जाता है। जो बच्चा यहाँ पर अच्छा करता है, जो फाइनल ईयर में जाते हैं, उनको एक आर्बिट्यूअर एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम्स के स्कोर के बेसिस पर ही वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन। लेट्स मूव ऑन टू द गेसामशुलर। गेसामशुलर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है जहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ रियालशुलर, जिम्नाजियम एंड हाउप्टशुलर, इन सब का एक मिक्सचर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कराया जाता है किड्स को।
एंड जो बच्चा यहाँ पर पढ़ता है वो अगर बाद में चल के चाहे तो कोई भी एक डायरेक्शन वो चूज कर सकता है और आगे की पढ़ाई वो अपनी कंटिन्यू कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा एकेडमिकली इंक्लाइंड हो गया तो वो जिम्नाजियम के में जा सकता है। अगर कोई बच्चा रियाल शूला में की तरफ आगे पढ़ना चाहता है तो वो चूज कर सकता है लाइन। तो यहाँ पर गिसाम शूला में कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बच्चों की कि वो जिस तरीके का चाहे वो अपना चूज कर सकते हैं एज पर देयर एबिलिटी, एज पर देयर स्किल्स, एंड आगे की पढ़ाई वो कंटिन्यू कर सकते हैं उस हिसाब से। नाउ द फोर्थ स्टेज जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, तो सबसे फर्स्ट आता है जिम्नाजियम अपर लेवल्स, दैट मीन्स उनका फाइनल ईयर जिम्नाजियम का। जो बच्चे तैयारी करते हैं अपने आर्बिट्यूर एग्जाम्स के लिए ये फाइनल ईयर्स में जिम्नाजियम में, एंड बाद में आर्बिट्यूर के स्कोर के हिसाब से बच्चों को एडमिशन मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में आगे अपनी स्टडीज़ परस्यू करने की। नेक्स्ट जो आता है वो है फाबुशूला, जो है हमारा टेक्निकल सेकेंडरी एजुकेशन। जो बच्चे रियाल शूला में क्लास 10th ग्रेड तक पढ़ते हैं वो हायर सेकेंडरी में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं एंड वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर हायर सेकेंडरी के लिए रियाल शूला के बच्चे। जो फिफ्थ स्टेज है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग। जो बच्चे हॉप शूला और रियाल शूला से पढ़े हैं और वो बाद में परस्यू करना चाहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, उनके लिए ये फिफ्थ स्टेज है जो है वोकेशनल ट्रेनिंग्स का, जो वो कोई किसी भी फील्ड में चूज कर सकते हैं। नाउ स्टेज 6 जो है यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंड हायर एजुकेशन के लिए। जो भी बच्चे आर्बिट्यूर एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने हायर स्टडीज़ प्रोफेशनल फील्ड में परस्यू कर सकते हैं, लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड कोई भी प्रोफेशनल डिग्रीज की पढ़ाई के लिए वो यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं एंड आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। So my take on German public school, I guess information कुछ ज़्यादा ही हो गया, isn't it? So we live in Berlin from past 2 years and my son studies in grade 2 here in German public school. हमारे यहाँ पे लॉन्ग स्टे का प्लान है इन जर्मनी, सो दैट्स वाई मैं उसे चाहती थी कि वो इंटीग्रेट करे एंड दैट्स वाई मैंने यहाँ पर उसे जर्मन पब्लिक स्कूल में ही एडमिशन कराया है। यहाँ पर जर्मन पब्लिक स्कूल मतलब सारे सब्जेक्ट्स जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स हो, साइंस हो, एंड द मेन सब्जेक्ट ऑफ कोर्स इज जर्मन। School starts at around 7:45. बच्चे आ जाते हैं अराउंड 7:50 तक। 8 o'clock से क्लास रूम्स में स्कूल क्लासेस चालू हो जाती हैं एंड टिल 2 o'clock तक स्कूल्स चलते हैं यहाँ पर जो ग्रूनशूला के हैं प्राइमरी एजुकेशन के। आफ्टर 2 o'clock यहाँ पर आफ्टर स्कूल केयर फैसिलिटी है, आपको एक फॉर्म फिल करके देना पड़ता है। तो उसके बाद बच्चा अगर चाहे, अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपने बच्चे को 4-4:30 तक स्कूल में रख सकते हैं। के बाद यहाँ पर अभी 2nd ग्रेड से जूडो, कराटे, देन फुटबॉल के क्लासेस, टेनिस, जो बच्चा जिस जगह आर्ट अगर किसी बच्चे को चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट, सो वहाँ पर वो एडमिशन ले सकता है और वो आगे अपनी इन चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को परस्यू कर सकता है आफ्टर स्कूल। पढ़ाई कैसी है? सो ऑफकोर्स ही बात है, इंडिया जैसा इतना प्रेशर नहीं होता बच्चे को, बच्चे अपने हिसाब से पढ़ते हैं। यहाँ पर मैथ्स हो गया, जर्मन लैंग्वेज हो गया, बट हाँ यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज को थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। यहाँ पर बच्चा कैसे रीड कर रहा है, बच्चा कैसे लिख रहा है, वर्ड्स ढंग से बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, एंड ग्रामर्स। तो यहाँ पर ग्रेड 2 से थोड़ा जर्मन लैंग्वेज पे ज़्यादा प्रेशर दिया, मतलब ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है जर्मन लैंग्वेज को। मैथ्स इज़ रियली इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, मैथ्स इंडिया का बहुत ज़्यादा बेटर है।
इट्स गुड, यहाँ पर उतना प्रेशर नहीं है बच्चों को, जैसे कि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है बचपन से ही, बट यहाँ पे आई हैव नॉट सीन दिस। बच्चे अपना खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खेलते रहते हैं एंड स्लोली स्लोली एकेडमिकली भी ग्रो करते हैं। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं जर्मनी के बारे में, तो मैं वैसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। So for now, bye and take care of yourself, and please like, share and subscribe my channel, and see you again.